नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आदिकाल की सीरीज़ को ही आगे बढ़ा रहे हैं और बात करेंगे एक प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो जी के बारे में। उनके बारे में सब कुछ विस्तार से जानेंगे। इससे पहले कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को शेयर कर दीजिए। इससे पहले की जो वीडियो बनी हुई है आदिकाल के ऊपर, आदिकाल की पूरी एक प्लेलिस्ट तैयार की गई है, वो चाहे तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं और ऊपर आई बटन पे भी आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, जिसमें आदिकाल से रिलेटेड सारे टॉपिक आपको विस्तार से समझाए गए हैं। और आज बात करेंगे हम अमीर खुसरो जी की। तो देखिए, अमीर खुसरो जिनका जन्म हुआ था 1253 में और 1325 तक इनका समय रहा। अमीर खुसरो जी का दूसरा एक जो नाम था, वास्तविक नाम, ये था अबुल हसन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कई बार किसी भी रचना का नाम दे दिया जाता है और वहाँ पर अमीर खुसरो ना लिखकर अबुल हसन भी लिख दिया जाता है ऑप्शन में। तो आपको ये देखना है कि अमीर खुसरो और अबुल हसन इन्हीं का नाम है, दोनों ये इन्हीं के नाम है। अमीर खुसरो जो है ये इनकी उपाधि रही थी, इनका जो नाम था अबुल हसन था, लेकिन अमीर खुसरो इनकी उपाधि रही थी। दूसरी बात, अमीर खुसरो जी शिष्य किसके थे, तो ये आपको पता होना चाहिए किसके शिष्य थे। तो ये निजामुद्दीन औलिया के, यानी इनके जो गुरु का नाम था औलिया के शिष्य। यहां पे मैं गुरु ही लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो बाद में। निजामुद्दीन औलिया जो है इनके गुरु थे, ठीक है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, अब अमीर खुसरो जी से एक क्वेश्चन और आता है कि खड़ी बोली के आदि कवि कौन है। तो खड़ी बोली के आदि कवि कहा जाता है अमीर खुसरो जी को, ठीक है। खड़ी बोली के प्रथम कवि भी कहा जाता है अमीर खुसरो जी को। और एक चीज और ध्यान रखना है कि राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने अमीर खुसरो जी को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है कि खड़ी बोली के आदि कवि कौन थे या खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है, तो अमीर खुसरो। ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन में अबुल हसन नाम भी आ सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और एक और चीज़ जो पूछी जा सकती है कि जो अमीर खुसरो है, इनकी जो भाषा थी खड़ी बोली, ये वर्तमान में जो हम हिंदी बोलते हैं उसके सर्वाधिक निकट भाषा रही, ठीक है। इनकी जो खड़ी बोली थी वो हिंदी, वर्तमान हिंदी के सर्वाधिक निकट भाषा थी। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि जो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद हैं, इन्होंने अमीर खुसरो को एक संज्ञा दी है, तो वो महाकवि या फिर कवियों में राजकुमार। ठीक है, महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है अबुल हसन को डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, अमीर खुसरो एक ऐसे कवि थे जिन्होंने अपने पूरे समय के दौरान 11 राजाओं को बदलते देखा है दिल्ली के सिंहासन पर, ठीक है। कितने राजाओं को, तो 11 राजाओं को, और कहाँ पर, दिल्ली के सिंहासन पर। और जैसे कि आप जानते हैं, जो अमीर खुसरो है खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं, खड़ी बोली के प्रथम कवि। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो भी इन्होंने खड़ी बोली में ही लिखी हैं। तो अगर इनकी किसी भी रचना का नाम आ जाता है और पूछ लिया जाता है इस रचना की भाषा क्या है, तो आपका आंसर खड़ी बोली ही होगा, क्योंकि ये खड़ी बोली के प्रथम कवि रहे हैं। तो बात कर लेते हैं एक बार अबुल हसन की रचनाओं के बारे में। तो अमीर खुसरो जी के जो ग्रंथ हैं इनकी संख्या 100 बताई जाती है, ठीक है 100। लेकिन यहाँ पर 100 ग्रंथों की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर महत्वपूर्ण ग्रंथों की बात करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उनमें से कौन कौन से हैं,
पहेलियाँ, मुकरियाँ, खालिक बारी, दो सखुने, गज़ल और हालाते कन्हैया। ये इनकी रचनाएं हैं, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई रचनाएं हैं, ध्यान रखनी है आपको। और जो पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं इसमें क्या है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो अमीर खुसरो है इन्होंने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है, हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। और जो अमीर खुसरो हैं ये कन्हैया ए हालात या फिर तूतिए हिंद भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है। ये दो उपाधियां भी इनको मिली है, इन्हें कन्हैया ए हालात और तूतिए हिंद भी कहा जाता है। और यहाँ पर हालाते कन्हैया, तो ये कई बार ना रिवर्स में मिलता है आपको, या तो हालाते कन्हैया मिलेगा या कन्हैया ए हालात मिलेगा, तो आप देख लीजिएगा दोनों ही अमीर खुसरो से रिलेटेड है, तो आपका सही आंसर जो होगा वो अमीर खुसरो ही होगा। तो आइए बात कर लेते हैं एक बार अमीर खुसरो ने जो महत्वपूर्ण पंक्तियां लिखी हैं उनके बारे में। देखिए पहले पंक्ति, चमन तूतिये हिंदुम और रास पुरसी जयमन हिंदुई पुरुष ता नाच गोयम। अर्थात इसमें जो अमीर खुसरो है वो कहना चाहते हैं कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, वो खुद को हिंदुस्तान की तूती बताते हैं। और वो कह रहे हैं कि मुझसे अगर कुछ भी पूछना है तो हिंदवी में पूछो, हिंदवी यानी वो उन्होंने हिंदी भाषा को हिंदवी नाम दिया है, हिंदवी में पूछो ताकि मैं तुम्हें कुछ अलग बातें बता सकूं। दूसरी जो पंक्ति है, एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे मोती उससे एक न गिरे। ये तो हमने काफ़ी बार सुनी है, पढ़ी है, सारी ये पहेलियां हैं। दूसरी, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर। ये भी एक पहेली है। एक नार ने अचरज किया सांप हमारी पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए सूखे ताल सांप मर जाए। ये भी एक पहेली है जो कि एग्जाम में पूछी गई है, पहेलियों से भी क्वेश्चन। आगे बात करते हैं, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। और 5वें नंबर पर, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। ये कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं अमीर खुसरो जी से रिलेटेड। एक चीज़ और, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि जो अमीर खुसरो है उन्होंने संगीत के क्षेत्र में भी काफ़ी उपलब्धि हासिल की थी। संगीत के क्षेत्र में उन्हें कव्वाली, तराना गायन शैली और वाद्य यंत्र, संगीत वाद्य यंत्र का जन्मदाता कहा जाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तो था अमीर खुसरो जी के बारे में। अगर इसके अलावा आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।